नमस्कार दोस्तों, मैं खुशदीप वर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल ग्रामीण पैरामेडिकल कॉलेज टोहाना में। तो आज दोस्तों मैं मिलवाने वाला हूं आपको कुछ ऐसे ही छात्र जो स्पेशली अभी 12वीं की परीक्षा के अभी 12वीं की परीक्षा देकर कॉलेज में विजिट करने आए हैं और उनका उद्देश्य था कि हम अपने करियर के प्रति संजीदा रहें, क्योंकि जिस तरह से आज के समय में आर्ट विषयों से भी बच्चे पास होने के बावजूद बीए बीकॉम को ही एक ऑप्शन मानकर अपने 3 साल खराब कर देते हैं। तो ऐसे में इन छात्रों की मैं मिसाल दूंगा कि इन्होंने ना केवल बीए बीकॉम जैसे ऑप्शनों को रिजेक्ट किया है, बल्कि अपने लिए खुद एक साहस भरा कदम बढ़ाते हुए बिहार स्टेट के पूर्णिया जिला से लगभग 2000 किलोमीटर से इन्होंने यह स्टेप उठाते हुए आज कॉलेज के अंदर विजिट की है। हालांकि 2 दिन पहले ही ये आ गए थे, शनिवार को थोड़ा लेट नाइट, तो जिस वजह से इनको एक दिन एक्स्ट्रा स्टे करना पड़ा। लेकिन आज उनका जैसे कि हमारे कॉलेज में आना था, तो मेरा विचार था मैं आपको भी इनसे रूबरू करवाऊं ताकि आपको पता चले कि किस तरह से ग्रामीण पैरामेडिकल कॉलेज में जो विद्यार्थी हैं वो किस तरह से अपना इंटरेस्ट ले रहे हैं और यहाँ की सेवाओं के प्रति उनकी क्या कहना है और कैसी उनको यहाँ पे सेवाएं लगती हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को रूबरू करवा देता हूँ। हाँ तो दोस्तों, ये हमारे साथ दोनों बैठे हैं, हमारे जो आज के मेहमान हैं। भाई साहब का नाम है? मेरा नाम तस्लीम मोहम्मद तस्लीम जी। आप कहाँ से हो सर? मैं पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से। और कितना दूर रहता है आपका, जैसे कि अभी आप किस में आए हो? मैं वहाँ से ट्रेन से आया हूँ। ट्रेन से आए हो, ठीक है। शनिवार को ही आ गए थे ना दोनों ही? आपका नाम? सर मुसब्बिर आलम। मुसब्बिर आलम। आप कहाँ से हो? सर पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। दोनों एक ही डिस्ट्रिक्ट से हो, चलो अच्छी बात है। तो परसों आप शनिवार को यहाँ पे हमारे पास पहुँच गए थे, पहुँचने में किसी प्रकार की परेशानी? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। और सब बढ़िया से, मतलब घर परिवार सारा सब सपोर्टर थे और कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो ऐसे मतलब कोई मन में कंफ्यूजन नहीं था जिस समय आ रहे थे कि भैया आगे जा रहे हैं इतनी दूर, घर वालों को छोड़ के, आगे पता नहीं किस तरह का क्या माहौल मिलेगा, कहाँ? सर आने वक्त तो काफी दिक्कत हुआ, मतलब सोचे कि क्या होगा नहीं होगा, तो फिर जब आपसे मिले तो जितना बात करो उतना ही कम है सर। बहुत अच्छा लगा सर। हम लोग को मन में तो बहुत डाउट था कि क्या होगा नहीं होगा, क्या करेंगे, क्या होगा नहीं होगा। तो आपसे मिलकर तो बहुत खुशी हुई सर। तो रहने सहने की कोई व्यवस्था? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर। वैसे मैं आप लोगों को दोस्तों बता देता हूँ, शनिवार को लगभग 11 बजे रात को ये पहुंचे थे और कॉलेज की तरफ से इनके रहने की व्यवस्था हमने करवा दी थी। और अगले दिन शनिवार के बाद संडे होने की वजह से कॉलेज की छुट्टी थी, तो जिस वजह से हमने इनको एक दिन यहीं पे ठहराया ताकि इनका जो ट्रैवलिंग की जो थकावट थी वो भी कम हो जाए और एक दिन ये घूम के यहाँ पे देख भी लें जो भी शहर को विजिट करना है। और आज मंडे को आज इनसे रूबरू हैं और अभी थोड़ी देर में इनका दिखाते हैं आपको किस तरह से। तो आपके जो भी किस कोर्स में वैसे आप एडमिशन लेना चाह रहे हो? रेडियोलॉजी में। तो रेडियोलॉजी के लिए आपने ग्रामीण पैरामेडिकल कॉलेज को, मतलब हमारी कहाँ से पता चला आपको इस कोर्स सर? पहले तो अपना बिहार में बहुत रिसर्च किया सर, तो 2-3 कॉलेज गए तो वहाँ पे फी बहुत ज्यादा बोले थे कि बहुत यहाँ पे, मतलब हम लोग के अनुसार हम लोग उतना मतलब कि बड़ा फैमिली से नहीं, पुअर फैमिली से हूँ। तो फिर हम लोग यूट्यूब में गए, यूट्यूब में खोजे तो आपका ही वीडियो आया। तो आपका वीडियो देखने के बाद आपका नंबर भी आया थे वहाँ पे था, नंबर से कॉल किया आप लोग को सर। तो वहाँ पे जब आप कॉलेज वगैरह में फीस वगैरह का पता किया था, क्या नाम है आपका? मुसब्बिर आलम जी। तो आपको फिर क्या कुछ फीस वगैरह का डिफरेंस नजर आता है यहाँ पे? सर वही अदर कॉलेज में लगभग डबल फीस मांग रहा था, यानी आप 25-30 हजार और हमारा 26 था। आपने बताया था कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग से कुछ शायद मेरे को ध्यान है। तो हमारी 26,000 फीस रहती है SC ST और इसमें जो अत्यंत पिछड़ा बता रहे हो। और जर्नल की हमारी जो फीस चार्जेस रहते हैं 45,000 के लगभग रहते हैं। तो वहाँ पे आपको क्या फीस? सर वही 60,000 पर सेमेस्टर पर ईयर फीस बोर्ड है। 60,000 रुपये पर ईयर का फीस था, ठीक। तो फिर अब आपको वहाँ लोकल छोड़ के आप इतना दूर मतलब ट्रस्ट करके कर रहे हो सकता है आपके साथ कुछ फ्रॉड व्रॉड कर लें हम, तो ऐसा कुछ मन में डाउट है? नहीं सर, यहाँ आके विजिट करने के बाद ऐसा तो मन में कोई डाउट नहीं। चलो कोई बात नहीं, अभी मैं आपको विजिट भी करवाऊंगा क्योंकि हम बच्चों के लिए कुछ प्रैक्टिकल ना डेमो एग्जाम कंडक्ट करते हैं जो कि बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जिस तरह से बच्चा फाइनल उसमें देता है। इसके अलावा आप रेडियोलॉजी के बारे में अगर कोई क्यूरी क्वेश्चन है आपके, वैसे तो हमने आपको एक बार तो गाइड कर ही दी है और कोर्स पे और ऑनलाइन के माध्यम से भी हम बताते रहते हैं कि रेडियोलॉजी के अंदर क्या कोई क्यूरी है आपकी वो पूछ लीजिएगा आप मेरे से अभी, क्योंकि
सारे हमारे जो सब्सक्राइबर हैं और जो दर्शक हैं वो भी सुनते हैं, तो उनको भी पता लगता है थोड़ा सा। अगर इसमें सरकारी जॉब निश्चित है ना सर? इसमें सरकारी जॉब निश्चित रहती है, और काफी सारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वहां से रेगुलेशन अभी इसके ऊपर बनना। जो बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्स आपने सिलेक्ट किया है, सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि इस कोर्स के दौरान आपको ना आपके घर के जिले के अंदर ही या आपकी जो पसंदीदा जगह होती है, हम यहाँ पे ही ट्रेनिंग कंडक्ट करवाते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ बिहार से यहाँ के लिए अगर ट्रेनिंग करने के लिए बोलता हूँ ना, तो ये आपके लिए काफी कॉस्टली चला जाएगा। और जिस तरह से अभी आप बता रहे हो कि आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको रहने सहने का और खाने पीने के ही खर्चे इतने हो जाएं कि आप अफोर्ड ही ना कर पाओ। क्योंकि अगर मैंने आपको एक साल की फीस आपको 26,000 रुपया बताया है, तो आपका अगर कम से कम 6 से 7 हजार रुपया मंथली खर्चा आपका रहने का और खाने पीने का काउंट करें, तो वो भी लगभग 90,000 के करीब पहुंच जाएगा एक साल का। तो आपकी कोर्स की फीस रहेगी 26,000 और आपका रहने सहने का खर्चा हो जाएगा लगभग 90,000। तो 1 लाख से प्लस चला जाएगा ये कोर्स। तो हमारी प्राथमिकता ये रहती है कि हम बच्चे को उसकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही इस तरह के कोर्स उपलब्ध करवाएं, ताकि बच्चा घर से हर रोज अप डाउन करके हॉस्पिटल में अपना टाइम दे सीखे। और जैसे सीख जाता है धीरे धीरे बच्चे को, फिर उसमें हॉस्पिटल में जैसे ही स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पे हायरिंग मिल जाती है। इसके अलावा जो बैचलर ऑफ वोकेशनल की डिग्री है, ये भी यूजीसी के द्वारा ही चलाई जाती है डिग्री, और इसके भी यूजीसी के नॉर्म सब कुछ आपको यूट्यूब के माध्यम से भी यूजीसी की वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे। तो वहां से आप इसकी जो रेगुलेशन है वो भी चेक कर सकते हो। और स्पेशली ये जो कोर्स बनाए गए हैं, ये इसी चीज को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं ताकि लोगों को पढ़ाई की बजाय काम सिखाने के ऊपर ज्यादा फोकस रहे। इसमें आपको जहाँ एक नॉर्मल बच्चा बीएससी रेडियोलॉजी में दाखिला लेकर 3 साल की स्टडी करके 6 महीने इंटर्नशिप लगाने के बाद फिर जॉब ढूंढने की तरफ जाता है, यहाँ पे हम आपको स्टार्टिंग से ही इंटर्नशिप देते हैं। एक तरह के ये हॉस्पिटल के अंदर जब ट्रेनिंग पे आप जाओगे एक्सरे सीटी मशीन के ऊपर, तो वहां पे जाओगे तो आपको जैसे ही उसका काम समझ आता रहेगा, तो हॉस्पिटल में 100% आपकी 6 महीने 7 महीने में 100% जॉब प्लेसमेंट हो जाएगी। आज तक हमारे पास से जितने भी बच्चे डिग्री पास आउट होकर गए हैं, कभी भी किसी बच्चे को प्लेसमेंट को लेकर किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आई। और पूछिए क्या पूछना आपका, जो भी डाउट है मन में पूछिए। बस वही डाउट था कि मतलब कि डाउट था कभी-कभी कि ट्रेनिंग तो हो जाएगा सर अपना ही डिस्ट्रिक्ट में, अपना ही एरिया में हॉस्पिटल। हाँ, ट्रेनिंग आपका आपके लोकल ही लगवाएंगे, वो तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ ऑलरेडी। हमारे बिहार के अंदर कटिहार है, समस्तीपुर है, सासाराम है, और इधर गया साइड में है, मोतिहारी में ऑलरेडी चल रहे हैं। अभी मैं आपको जिक्र भी किया था शायद आनंद माठे जी का, जो अभी परसों ही उन्होंने ऑनलाइन ही एडमिशन दिलवाया था। तो ट्रेनिंग के लिए आप निश्चिंत रहिए, वो आपके लोकल ही लगेगी और लोकल ही हमारे को लगवाने का फायदा, अदरवाइज फिर फायदा क्या उस चीज का। अगर यहाँ पे बुलाना है, यहाँ तो मैं आज ही लगा दूंगा, आप अपना रहने खाने का बंदोबस्त करिए अगर यहाँ पे इंटरेस्टेड है तो। लेकिन वो काफी कॉस्टली पड़ जाएगा। तो सर इसमें थ्योरी कितना प्रैक्टिकल कितना होता है सर? प्रैक्टिकल के लिए हम आपको लगभग 1 महीने का टाइम लेते हैं उसके लिए, और जो इसकी ऑनलाइन क्लासेज रहती हैं वो पूरा साल चलती हैं हमारी। प्रैक्टिकल से प्रत्येक दिन आपकी क्लास रहेगी 1 से 1.5 घंटे की, ऑनलाइन लगती है। उसकी डेमो क्लास हम आपको उपलब्ध भी करवाए थे शायद, और लगातार वो चलती रहेंगी, जिसमें हम आपको बेसिक ऑफ कंसेप्ट आपके बताते रहेंगे और उसमें आपका सिलेबस कवर होता रहेगा। तो मतलब हमारा, क्योंकि अगर हम रेगुलर आप लोगों को क्लास के लिए बुलाएंगे तो शायद फिर आपको हॉस्पिटल में उतना टाइम ना देना पाएगा, और उसकी वजह से हॉस्पिटल हो सकता है कि कल को आपको ट्रेनिंग के लिए भी रिजेक्ट कर दे। क्योंकि अगर आप, सबसे बड़ी मेन बात ये होती है कि हॉस्पिटल में जो वर्किंग आवर रहते हैं लगभग 10 से लेकर 2 या 3 बजे तक रहते हैं, और कॉलेजेस के टाइम भी लगभग यही होते हैं कि सुबह में जाते हैं बच्चे क्लास के लिए और उसके बाद 2-3 बजे तक क्लास। अगर उस टाइम पे हम बच्चों को यहाँ पे बुला के क्लासेस देंगे तो वो सीखेंगे कब? है ना? तो इसलिए क्लासेस का जो टाइम है वो इवनिंग का है। गूगल मीट के ऊपर हम क्लास कंडक्ट करते हैं सभी बच्चों की, और वो लगातार पूरा साल चलती रहती है। अभी भी एग्जाम चल रहे हैं कुछ यूनिवर्सिटीज के, जिनके माध्यम से बच्चे कर रहे हैं, तो उनकी भी क्लासेज अभी इस समय पे जारी हैं। उसके अलावा जो अदर पेंडिंग है एग्जाम में, उनकी भी क्लासेज अभी जारी है। तो सर जैसे हम लोग अभी 12th कंप्लीट करके आए हैं, सीट बुक किए हैं, तो हमारी एडमिशन कब तक हुई सर? आपका एडमिशन जैसे ही अभी आपका प्रोविजनल एडमिशन हम इनरोल कर देंगे, इसमें आपका एक जो इंटर का फाइनल मार्कशीट है वो पेंडिंग रहेगा। एडमिशन आपका डल जाएगा, सीट आपकी बुक हो जाएगी। उसके बाद में जैसे ही आप फाइनल एडमिशन हमारे को अपना जैसे ही मार्क कार्ड आ जाता है ना, ग्रेड कार्ड आपका इंटरमीडिएट का,
वो कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि वो तब तक आपका पेंडेंसी में शो करता रहेगा। जी हाँ, क्योंकि अभी तो आपने एग्जाम दिए है ना, अभी तो जी रिजल्ट पेंडिंग है। एक महीना महीना भर लग जाएगा। और पूछिए सर। बस यूनिवर्सिटी सर, मतलब कि कौन सा बेस्ट रहेगा सर, क्या? दोनों ही यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड है। ग्रामीण पैरामेडिकल कॉलेज दोनों यूनिवर्सिटियों के लिए एडमिशन कलेक्शन सेंटर का काम करता है। यहाँ से आप किसी मर्जी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकते हो। यूनिवर्सिटी के अंदर जो एडमिशन लगेगा आपका, वो रेगुलर मोड का एडमिशन रहता है, रेगुलर की स्टडी रहती है आपकी। यहाँ से ओनली आपके फॉर्म सबमिट किए जाते हैं और आपकी जो ट्रेनिंग है वो कंडक्ट करवाई जाती है। जो एडमिशन रहेगा वो आपका यूनिवर्सिटी का ही रहेगा, आपका सारा रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी का रहेगा, पोर्टल आपको यूनिवर्सिटी के ऊपर मिलेगा, आईडी कार्ड भी आपको यूनिवर्सिटी का ही मिलेगा। और कुछ मन में क्यूरी है? नहीं सर। जो बहुत सारे ऐसे फोन पे आप बोल रहे थे कि हमारे सर बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, हम फेस टू फेस मिलके बात करेंगे, तो ऐसी कुछ ही सर मतलब कि काफी डाउट था, पर मिलकर का ऐसा कुछ हुआ कि क्वेश्चन ही तो भूल गया। क्वेश्चन ही बोल। चलो आपको अभी हम विजिट करवाते हैं एक बार, आपको अभी जो डेमो एग्जाम है तो उसके लिए अभी आपको मैं विजिट करवाता हूँ, एक बार आपको दिखाता हूँ किस तरह से डेमो एग्जाम कंडक्ट करते हैं। मेरे पीछे आ जाइए। तो यहाँ पे हमारा डेमो एग्जाम है जो आज का, यहाँ पे हम कंडक्ट करवा रहे हैं। और जो बच्चे हैं डेमो एग्जाम के लिए आए हुए हैं, यहाँ पे हम प्रैक्टिस करवाते हैं जो नेक्स्ट मंथ होने वाले एग्जाम है उनके लिए बच्चों की, क्योंकि अभी इन्होंने ट्रेनिंग लगवाई है तो वीक के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो सारा, फैन को थोड़ा स्लो कर दो, पीछे वाले को भी फैन को स्लो कर दो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डेमो एग्जाम के माध्यम से बच्चों को हम सेम इसी तरह का एक डेमो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, ताकि उनको यूनिवर्सिटी का पहले जब टाइम पे एग्जाम हो तो उसमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं लगे। ठीक है, यहाँ ये सभी बच्चे हैं अभी जो आए हैं, इसके बाद में अगले घंटे में फिर दूसरे बच्चे आएंगे, उसके बाद नेक्स्ट आवर के बाद में नेक्स्ट बच्चे। एक बार यहाँ से व्यू करवा दीजिए सर। यह एग्जाम बिल्कुल सेम उसी टाइप से रहता है जिस टाइप से यूनिवर्सिटी यहाँ कंडक्ट करती है। तो एक कच्ची प्रैक्टिस यहाँ पे बच्चों की हो जाती है एग्जाम की। उसके बाद जब नेक्स्ट मंथ ये बच्चे एग्जाम में बैठेंगे तो उस समय इनको काफ़ी परेशानी कम आएगी, क्योंकि इनका जो डेमो एग्जाम के अंदर लगभग 90% के लगभग का जो सिस्टम रहेगा वो एडजस्ट हो चुका होगा, क्योंकि इनको पता होगा कि किस तरह से ऑनलाइन एग्जाम होता है। ये सभी फ्रेश बच्चे हैं, पहले ही सेमेस्टर के हैं, तो इसलिए इनको इतनी दिक्कत, स्टार्टिंग में इस चीज़ की प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा करवाते हैं ताकि उनको प्राथमिक उसमें सेमेस्टर के अंदर ज़्यादा परेशानी ना हो। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है जो उसकी प्रैक्टिस होती है, इसके अंदर कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की होती है। कितना परसेंट इसमें ऑब्जेक्टिव कितना परसेंट? लगभग 95 के करीब में। कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं जिसके अंदर में इनको की फुल फॉर्म वगैरह मेंशन की होती है, तो वो सब इनको बताना। ठीक है, कुछ और पूछना है तो फिर जैसे कि अभी हमने आपको ऊपर विजिट करवाया और दिखाए हैं डेमो के लिए बच्चे, कैसा लग रहा है कि आपको किसी तरह की परेशानी कोई आएगा? उम्मीद तो नहीं कि मतलब कोई परेशानी होगा, देखने तो बहुत अच्छा लगा है सब कुछ। हाँ मुसाफिर जी, आपको वही कोई दिक्कत नहीं होगा सर, काहे कि यहाँ कॉलेज में आके विजिट करने के बाद कोई मन में डाउट नहीं रहा, सब क्लियर। अभी मैंने आपको लगभग 800 से ज्यादा दाखिला दिखाया है। यहाँ पे लगभग 150 के करीब दाखिला हमारा एक यूनिवर्सिटी का है, 650 के लगभग एक है। तो अभी जैसे कि हम अपने वीडियो में कमेंटमेंट करते हैं कि भैया या लगभग 700-800 बच्चा हमारे कॉलेज से वो ले रहा है, और अलग अलग स्टेट का भी मैंने आपको दिखाया है। तो क्या लगता है अभी? आप अपने आप को आगे समझते हो या पीछे समझते हैं? आगे बढ़े, जरूर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी जो बिहार वासी आपके जैसे भाई लोग हैं जो आपके साथ में पढ़े हैं, उनके लिए आप क्या संदेश दोगे? मैं चाहूंगा कि आप लोग मतलब कि झूठ मूठ मतलब कि फालतू का टाइम को वेस्ट ना करें, और मतलब आईएससी करने के बाद जरूर इसमें आ जाए, आप लोग वोकेशनल में आ जाए, ताकि ये स्किल बेस्ड कोर्स है।
और इंडिया में स्किल स्किल की बहुत कमी है सर, इसीलिए हमारे इंडिया इतना पीछे है। इंडिया तो ऊपर से बिहार हम लोग का बहुत पीछे है। ताकि मतलब यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग टाइम को वेस्ट ना करके यहाँ पे आके ज्वाइनिंग जरूर लें, और बहुत अच्छा रहेगा। अपना लाइफ लाइफ के लिए तो बहुत अच्छा है। जो यहाँ पे अभी आपको हमने यहाँ पे हमारे उसमें हॉस्पिटल में भी विजिट करवाया है, वहाँ पे आप लोगों को सारा मशीन वगैरह दिखाया हमने, किस तरह से यहाँ पे हम बच्चों को प्रैक्टिकल भी सिखाते हैं। वहाँ भी आपने देखा है कि कुछ हमारे जो कॉलेज के ही बच्चे थे जो सीखे हुए आज वहाँ पे मशीन वगैरह सारा कुछ ऑपरेट कर रहे हैं। तो इनको देखने के बाद कैसा फील होता है? सेम आपके रेडियोलॉजी के ही है वो स्टूडेंट, रेडियोलॉजी आप जी सीखना जी तो खुद को देखने के बाद कब तक लगता है कि आप भी उसी तरह से कोई सीटी स्कैन एक्सरे मशीन ऑपरेटर बन जाओगे? सर, वही लगता है एडमिशन लेने के बाद 6 महीना बाद सर हम भी चला सकते हैं। देखने के बाद ऐसा लग रहा है। तो इससे पहले क्या सोच होता था? सर इससे पहले तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि सर ऐसा इतना तक पहुंच जाएगा। चलो अच्छी बात है, क्योंकि किसी भी काम की शुरुआत है जीरो से ही होती जी है। जी और जीरो से अभी आप तो मैं तो आपको फिर भी बहुत दाग देता हूँ कि आप लोगों ने स्टेप उठाया यहाँ पे आने का। अदरवाइज तो मेरी तो आपको पर्सनली यही था कि अगर आप चाहो तो ऑनलाइन एडमिशन भी दिलवा सकते हैं, वो भी फैसिलिटी हम उपलब्ध करवाते हैं। फिर भी आप आए, हमारी तरफ से मोस्ट वेलकम है। अभी तो अगर आप और स्टे करना चाहो और डीपली हमारे इसमें समझना है तो आप पूरा दिन भी लगा सकते हो, 2 दिन 4 दिन, लेकिन वो आपकी परिस्थिति है, जैसा भी आपको सुचारू लगे। और आपके जाने की व्यवस्था है जो वो हमने शाम की करवा दी है, आपकी हिसार से आपको भेज रहे हैं। तो इवनिंग में आपका ट्रेन रहेगा, आराम से यहाँ लंच वंच करके जाइएगा। और तो दोस्तों, जैसे कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देखने और समझने को मिला कि किस तरह से ग्रामीण पैरामेडिकल कॉलेज में जो अपना एक रुतबा था जिसको कि कायम किया हुआ है पिछले लगभग 6 से 7 सालों से, और आज उसके रिजल्ट भी आप देख रहे हो कि जो दूर प्रदेश के बच्चे हैं वो भी इंटरेस्ट लेकर इन कोर्सेज में अपना रुझान दिखा रहे हैं और इनका फायदा उठा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं इस तरह के कोर्सेज के लिए तो आप पर्सनली विजिट कीजिए हमारे कॉलेज में। कॉलेज में आने के लिए आप लोगों को दोस्तों बहुत ही अच्छे सुगम रास्ते हैं, हिसार और दिल्ली दोनों ही जगह से बहुत ही सुगम रास्ते हैं। तो वहां से आप आ सकते हैं, कॉलेज की हेल्पलाइन की मदद से आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी भी परिस्थिति में देर सवेर शाम जैसे भी आप रहेंगे तो यहाँ की व्यवस्था भी हम अपनी तरफ से आप लोगों को उपलब्ध करवाएंगे। तो बहुत जल्दी मिलेंगे दोस्तों आज के एक नए वीडियो के साथ। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।